हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आशा करते हो खुश और स्वस्थ हों। एक स्थान पर एक गुरुकुल था। वहाँ बहुत सारे शिष्य रहते थे। सारे ही शिष्य गुरु जी से दीक्षा प्राप्त करने के इरादे से वहाँ रहते थे। एक बार एक शिष्य ने गुरु जी से प्रश्न किया। शिष्य ने गुरु जी से पूछा कि बताइए गुरु जी, हमारे जीवन का मूल्य क्या है। तब गुरु जी उस शिष्य को एक चमकीला पत्थर देते हैं और कहते हैं कि जाओ इसका कीमत पता करके आओ, लेकिन किसी के भी पास इस पत्थर को बेचना नहीं। ये पत्थर हमारे पास वापस लेकर आना। वो शिष्य उस चमकीला पत्थर को हाथ में लेता है और गुरुकुल से बाहर निकल जाता है उसका कीमत पता करने के लिए। सबसे पहले वो फल वाले के पास जाता है और फल वाले को पत्थर दिखाकर उसका कीमत पूछता है। फल वाला जब पत्थर देखता है तो वो बोलता है, मैं तुम्हें 2 किलो फल देता हूँ, इसके बदले तुम ये पत्थर मुझे दे दो। शिष्य फल वाले को मना कर देता है और उसके बाद वो सब्जी वाले के पास जाता है। सब्जी वाले को पत्थर दिखाता है और उसका कीमत पूछता है। सब्जी वाले ने जब पत्थर को देखा तो वो बोलता है, मैं तुम्हें 1 बोरी सब्जी देता हूँ, इसके बदले तुम मुझे ये पत्थर दे दो। सब्जी वाले को भी वो शिष्य मना कर देता है और उस पत्थर को लेकर वो सोनार के पास जाता है। सोनार को पत्थर दिखाता है और उसका कीमत पूछता है। सोनार ने जब पत्थर को देखा तो वो बोलता है, इसका कीमत 50 लाख से 1 करोड़ रुपया हो सकता है। मैं तुम्हें 50 लाख रुपया देता हूँ, इसके बदले तुम मुझे ये पत्थर दे दो। शिष्य सोनार को भी मना कर देता है और उस पत्थर को लेकर हीरे के जौहरी के पास जाता है। हीरे के जौहरी को पत्थर दिखाता है और उसका कीमत पूछता है। हीरा का जौहरी जब पत्थर देखता है तो वो लाल कपड़ा बिछाता है, उसके ऊपर पत्थर रखता है, परिक्रमा लगाता है, पत्थर को प्रणाम करता है और फिर शिष्य से कहता है, ये पत्थर तुम्हें कहाँ से मिला। ये पत्थर तो बेशकीमती है, ये लाल रूबी है, ये बहुत ही कम पाया जाता है, इसका कीमत तो करोड़ों में आंका जाता है, इसकी तो मैं कीमत ही नहीं लगा सकता। शिष्य हीरे के जौहरी का बात सुनता है और पत्थर लेकर गुरुजी के पास जाता है और सारी बातें गुरुजी को बताता है। तब गुरुजी शिष्य से कहते हैं, इसी तरह ये मानव जीवन भी अमूल्य है, हमारा जीवन भी अमूल्य होता है, इसकी कोई भी कीमत नहीं लगा सकता है। अगर कभी भी तुम्हारी काबिलियत पर कोई भी आलोचना करे तो कभी भी घबराना मत। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है फ्रेंड्स कि हमारा जीवन अमूल्य ही होता है। हर मानव का जीवन अमूल्य होता है। हम जिस भी व्यक्ति के संपर्क में आते हैं, जिस भी व्यक्ति से मिलते हैं, वो अपने विचार हमारे बारे में रखते हैं और हम कभी कभी दूसरे के विचारों को लेकर दुखी हो जाते हैं। हमें कभी भी दूसरे के विचारों को अपने मन से नहीं लगाना चाहिए। हमें हमेशा ही अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए और ईमानदारी से अपने जीवन को अच्छे ढंग से जीना चाहिए। कभी भी कोई भी हमारे बारे में कुछ भी बोले उस पर ध्यान देना ही नहीं चाहिए। इसलिए फ्रेंड्स, अच्छे से रहिए और ईश्वर पर श्रद्धा और आस्था बना के रखिए और अपने जीवन को अच्छे ढंग से जीने का कोशिश कीजिए और कभी भी किसी के भी बातों पर ध्यान दीजिए ही नहीं। इसलिए फ्रेंड्स, अपना ध्यान रखिए और अच्छे से रहिए।